नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 2 दिन की भारत यात्रा पर आए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वापस लौट चुके हैं। यूक्रेन युद्ध और उसे खत्म कराने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बीच पुतिन की यह भारत यात्रा पूरी दुनिया की निगाहों में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ पुतिन का स्वागत किया। वो खुद एयरपोर्ट पर पुतिन को लेने पहुंचे। दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती के रिश्ते को यह दिखाता है। दोनों नेताओं ने गले मिलकर बात की और एक साथ कार में सवार होकर वो आगे बढ़े। ये सीन, ये दृश्य केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत और रूस के संबंधों की मजबूती का संकेत था। इस यात्रा से साफ हो गया कि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत अपनी विदेश नीति में आजादी बनाए रखेगा। पुतिन को राष्ट्रपति भवन में सम्मान गार्ड दिया गया। बाद में मोदी और पुतिन ने कई घंटों तक बातचीत की। वे एक बिजनेस फोरम में भी शामिल हुए, जहां दोनों देशों के कारोबारी लोगों ने मिलकर नए मौकों पर चर्चा की। शाम को एक निजी डिनर हुआ, जहां संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर बातें हुई। रूस के अधिकारी यूरी उशाकोव ने इसे राजनीति बनाने का समय बताया। मोदी ने पुतिन को भगवद गीता की रशियन कॉपी भेंट की, जो दोनों संस्कृतियों के बीच पुल का प्रतीक थी। ये सब कुछ दिखाता है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी, और संबंध कितने मजबूत है। अब सवाल यह है कि इस यात्रा में क्या क्या समझौते हुए और वो क्यों महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग का एक कार्यक्रम बनाया। इसका टारगेट है द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना। अभी ये $68.72 अरब है, जो 2020 के $8.1 अरब से काफी ज्यादा है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से रूसी तेल की खरीद के चलते हुए है, जो भारत रूस से खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदने में काफी वृद्धि की है। समझौतों में और महत्वपूर्ण खनिजों, सप्लाई चेन पर भी करार हुए। एक फार्मास्यूटिकल डील भी हुई, जो रूस के कलुगा इलाके में भारत रूस की दवा फैक्ट्री जहां बनेगी। जहाज निर्माण, भारतीय नाविकों के लिए ध्रुवीय जल में ट्रेनिंग, नए शिपिंग रूट में निवेश, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और वीजा फ्री ट्रेवल जैसे मेमोरेंडम पर भी दस्तखत हुए। ये समझौते दिखाते हैं कि दोनों देश व्यापार को सिर्फ तेल पर ही निर्भर रखना नहीं चाहते, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसको फैलाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस की पार्टनरशिप का मजबूत एक पिलर है। अब रक्षा क्षेत्र की बात, जो उससे भी बड़ा पिलर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसेव के बीच में बातचीत हुई। मिलिट्री कॉपरेशन पर चर्चा हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई बड़ा रक्षा समझौते का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और बाकी हिस्सों पर भारत में निर्माण को बढ़ावा देने पर एग्रीमेंट हुआ। यह आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत हुआ, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट वेंचर भारतीय सेना की जरूरतें पूरी करेंगे और तीसरे देशों को निर्यात भी होगा। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से हथियारों की डिलीवरी में देरी हो रही है। भारत को S-400 की 2 यूनिट्स जो 2026 में अब आ पाएंगी, वो पहले ही मिल जानी चाहिए थी। $3 अरब की अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की लीज की डील थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो 2028 में होगी। इन देरियों को दूर करने की मांग भारत ने की और आगे चलकर S-400 सिस्टम, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन और ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन पर भी बात हो सकती है आगे। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर और फिर 800 किलोमीटर करने की योजना है। कुल मिलाकर रक्षा सौदों का मूल्य 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया गया। रूस ने सुखोई 57 फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का भी ऑफर दिया, लेकिन अभी भारत की तरफ से उसमें कोई भी सहमति नहीं दिखाई गई। ये सब दिखाता है कि रक्षा का सहयोग भी गहरा हो रहा है, भले ही कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ हो, क्योंकि बातचीत अभी शुरुआती स्टेज में। ऊर्जा के क्षेत्र में पुतिन का बयान सबसे ज्यादा चर्चित रहा। उन्होंने कहा कि रूस भारत को तेल की बेरोक टोक सप्लाई जारी रखेगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले। मोदी ने इस पार्टनरशिप का मजबूत आधार एनर्जी को बताया। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी इकोनॉमी मजबूत कर रहा है, लेकिन इससे अमेरिका नाराज है। ट्रंप सरकार ने अगस्त 2025 में भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था और इल्जाम यह था कि भारत रूस की युद्ध में अर्थव्यवस्था को मदद कर पहुंचा रहा है। भारत ने इसे अनुचित बताया। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिका रशियन न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता। यह बयान सीधे अमेरिका को चुनौती है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने काफी पाबंदियां लगाई हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ा है, लेकिन भारत जो तेल की खरीद कर रहा है, उससे रूस को सहारा मिला है। हालांकि हाल ही में 2 रूसी फर्मों पर अमेरिकी पाबंदियों से भारत ने आयात को थोड़ा कम भी किया है। लेकिन फिर भी पुतिन की यात्रा से साफ है कि ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा, अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न डाल दे।
यूक्रेन युद्ध का असर इस यात्रा पर साफ साफ नजर आया। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद रूस वैश्विक रूप से काफी अलग थलग पड़ा था, यही अमेरिका की कोशिश भी थी। लेकिन पुतिन की ये यात्रा वेस्टर्न कंट्रीज को मैसेज है कि भारत जैसा देश उसके साथ खड़ा है। युद्ध की वजह से रूस के संसाधन यूक्रेन में काफी लगे हुए हैं, जिससे भारत को हथियारों की डिलीवरी में देरी हुई है, हमने पहले आपको बताया। लेकिन भारत ने रूस से दूरी नहीं बनाई। पीएम मोदी पहले भी मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग फोरम में भी मुलाकात होती है। संयुक्त बयान में उस वक्त कहा गया था कि जटिल भू राजनीतिक स्थिति में भारत रूस के ताल्लुक बाहरी दबाव से मजबूत बने रहेंगे, यानी कोई दबाव नहीं रहेगा। ये युद्ध के जोखिमों के बावजूद सहयोग एक दूसरे का जारी रखा जाएगा और यही इसका इशारा है। अगर युद्ध आगे बढ़ा तो भारत की ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, लेकिन फिलहाल दोनों देश मिलकर जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक साथी है जो नाराज चल रहा है, लेकिन रूस से तेल खरीद पर ट्रंप कड़े कदम उठा चुके हैं। 50% तक टैरिफ भारत पर लगा हुआ है। भारत का निर्यात इससे अफेक्टेड भी है। भारत अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है, जैसे फ्रांस और अमेरिका से नए प्लेटफॉर्म खरीदे जा रहे हैं। फ्रांस से फाइटर जेट्स खरीदने की बात है। ये दिखाता है कि भारत संतुलन बना रहा है। रूस के साथ भारत के गहराते रिश्ते अमेरिका को चुभ सकते हैं, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दे रहा है। शशि थरूर जैसे लीडर का कहना है कि रूस के साथ भारत के संबंध अमेरिका से भारत के रिश्तों को प्रभावित नहीं करेंगे। मोदी ने वैश्विक प्रभाव का इस्तेमाल करके दोनों पक्षों को संभाला है। पुतिन की इस यात्रा का वैश्विक राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहले ये रूस को, जो उसका एकांतवास था या रूस अलग थलग पड़ा था, उसको तोड़ा है। पश्चिमी पाबंदियों के बीच भारत जैसा बड़ा डेमोक्रेटिक देश उसका साथ दे रहा है, तो रूस की इकोनॉमी मजबूत भी होगी। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल भी सकता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम हो रहा है, जो रूस, आर्मेनिया, बेलारूसिया आदि इसमें शामिल हैं। ये भारत को नए बाजार दे सकता है। ऊर्जा में भारत की निर्भरता बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी, लेकिन अमेरिका से तनाव बढ़ सकता है। अगर ट्रंप के साथ ट्रेड डील नहीं हुई तो वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। रक्षा में सहयोग से भारत की फौज मजबूत होगी, खासतौर से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि S-400 और ब्रह्मोस ने कितना शानदार प्रदर्शन किया, और जो पाकिस्तान मई में पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई थी उसमें कामयाब रहे ये हथियार। इससे एशिया में शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में ही रहेगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पुतिन की भारत यात्रा ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि भारत और रूस के बीच में तनाव नहीं है। रूस के लिए भारत जैसे देश का साथ होना काफ़ी अहम है क्योंकि युद्ध चल रहा है, और भारत के लिए रूस का साथ होना काफ़ी अहम है क्योंकि भारत की इससे एनर्जी की सिक्योरिटी एनर्जी की मिल रही है। भारत को कच्चा तेल लगातार मिल रहा है और हथियारों की आपूर्ति भी हो रही है। यह और बात है कि भारत और रूस के बीच कोई बड़ी डिफेंस डील का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि वो जो सौदे जो होने हैं वो अभी बातचीत शुरुआती फेज में है और आगे चलकर इनका ऐलान हो भी सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।